विकास शर्मा जो नेता बनता था, इसमें अपने आप को भारतीय किसान का बहुत बड़ा नेता बताता था, उसने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमारे से और डॉक्टर आसिफ बालियान से बुला के बोला कि मुझे अगर 2.5 लाख रुपए दे दिए जाए तो मैं अभी धरना प्रदर्शन अभी बंद कर सकता हूँ, अभी ख़त्म करा सकता हूँ। और बहुत ही और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता सबको, लेकिन मुझे बोले बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। उसने बोला मैं आपके अंदर नहीं तो बुझ भर दूंगा। ऐसी अभद्र भाषा डॉक्टर के प्रति हुई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता, जिनमें मुख्य रूप से विकास शर्मा थे और वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने आके जो है अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया और कहा कि जी हमने तो आपको लड़का दिया था, आपने हमें लड़की दे दी। और अल्टीमेटली फिर बाद में उनका फिलर आता है कि आप लोग जो हैं 2.5 लाख रुपये विकास शर्मा का, कि आप 2.5 लाख रुपये दिलवा दीजिएगा और मैं इस धरने को उठवा दूंगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूँकि हम लोग गलत नहीं थे, हमने मना कर दिया। और उनका बहुत सहयोग रहा कि नर्सिंग होम में तोड़फोड़ नहीं हो पाई, नहीं तो उनका इरादा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ पहुंचाने का था। मां शारीरिक चोट भी पहुंचा सकते थे। कंपाउंडर को उन्होंने धमकाया। मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया, जिसका हालांकि वो ठीक है, इसी स्ट्रेस की वजह से। इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, पूरा बताइए। ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए अरेंज की है कि अभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा लोग करते आ रहे हैं, सो कॉल्ड नेता, जैसा कि हमारे एक साथी के साथ में घटना घटित हुई थी कि उनके यहाँ 1 किलो का प्री मैच्योर, कम समय का और बहुत ही बुरी हालत में एक बच्चा एडमिट हुआ, जो कि लड़की थी। और एडमिट हमारे सामने क्या है कि हम लोग में से बच्चा ही निकलता है हमेशा, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों जो है क्या नाम बच्चे ही हैं। तो वो जो है लड़की भर्ती की गई, 23 दिन तक वो बच्ची हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट लेती रही। रोज़ाना जो है उसके पेरेंट्स वगैरह जो उसके घर वाले थे वो आते रहे, दवा दे के जाते रहे और रोज़ाना उसके बारे में पूछताछ करते थे। भरसक प्रयत्नों के बाद उस बच्ची को 23 दिनों के बाद में जो है डिस्चार्ज की पोजीशन में लाया जा सका। और जब डिस्चार्ज हो के बच्चा घर चला गया, तब जाके जो है अगले दिन वो लोग आए और आके अपने नेताओं के साथ में, भारतीय किसान यूनियन के नेता, जिनमें मुख्य रूप से विकास शर्मा थे और वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने आके जो है अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया और कहा कि जी हमने तो आपको लड़का दिया था, आपने हमें लड़की दे दी। अरे भाई, कल से छुट्टी होके गया हुआ है बच्चा, अब तक तुम्हें यही नहीं पता लगा क्या तो लड़का था या लड़की थी? दूसरी बात, 23 दिन तक आप रोज़ाना दवाई ला के दे रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं मालूम? उसके बाद जब उनसे कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी और बहुत अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ में। हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, हम भी वहाँ पर गए और अल्टीमेटली फिर बाद में उनका फिलर आता है कि आप लोग जो हैं 2.5 लाख रुपये विकास शर्मा का, कि आप 2.5 लाख रुपये दिलवा दीजिएगा और मैं इस धरने को उठवा दूंगा और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूँकि हम लोग गलत नहीं थे, हमने मना कर दिया। और मना करने के बावजूद डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर ये आपका आशीष बालियान, ये दोनों इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये लोग देख रहे थे बच्चे को। बिल्कुल मना कर दी गई। और उसके बाद में फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जब हो रहा था, बाद में पुलिस ने जो है इस चीज़ को निपटाया कि भाई आप इसका DNA टेस्ट करा लीजिएगा। DNA टेस्ट कराने पर सहमति हुई। शुरुआत में तो वो करने के लिए आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अपना, प्रशासन ने और पुलिस ने अपना सख्त एटीट्यूड बनाया कि भाई नहीं, यही एक तरीका है, तो वो तैयार हुए। और कई दिनों की उसके बाद में वो लोग तैयार हुए कि भाई चलो करा लेते हैं। DNA टेस्ट कराया गया, जो कि यहाँ नहीं होता है, यहाँ से सैंपल जाते हैं, हैदराबाद में होता है। उसकी रिपोर्ट आई कि राज सिंह उसके बारे में रोनी हरजीपुर के रहने वाले ही उस बच्ची के बायोलॉजिकल फादर हैं। और जब ये बात क्लियर हो गई, तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे डॉक्टर्स को क्यों प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से हमारे मानसिक आघात का वो करना पड़ता है। हम दिन रात मेहनत करके अपने मरीजों की और पब्लिक की सेवा करते हैं, तो क्या इस सिनेरियो में हम लोग रात को आके या दिन में आके इमरजेंसी में मरीज देख पाएंगे? इससे किसका नुकसान है? इस तरह की कार्रवाई आप ऐसे नेताओं पे
ऐसे तत्वों बिल्कुल हम चाहते हैं कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस पे इंक्वायरी बैठे कि इसको भड़काने वाले राज सिंह जी को और भड़काने वाले कौन थे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम हमारे डॉक्टर अजय पवार और डॉक्टर बालियान जो हैं, आशीष बालियान, ये उनके ऊपर जो है उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करेंगे। और साथ में जो है प्रशासन से और शासन से हमारा ये निवेदन है, हमारी ये अपील है कि इस केस को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लें और इसका निष्कर्ष निकालें। भारतीय किसान यूनियन से किस तरह की अपील करेंगे आप? भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं उनसे अपील करेंगे कि इस तरह के तत्वों को, इस तरह के विशाल शर्मा जैसे लोगों को जो है अपनी पार्टी को बदनाम करने के लिए अपने साथ में रखें। तब किस बात को लेकर हंगामा हुआ था, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या रणनीति बनाई है? 18 तारीख को हमारे यहाँ एक 7 मंथ प्रीमेच्योर 1 kg की फीमेल चाइल्ड भर्ती हुई, दिन में लगभग 12:30 बजे के करीब, बेबी ऑफ आरती, जिसकी माँ का नाम आरती था, जो बड़ी गंभीर हालत में थी। उसके मरीज को जब भर्ती हुई, हमारे डॉक्टर आशीष बालियान के अंडर में भर्ती हुई थी, हमारी नर्सरी में भर्ती हुई थी। उसको बताया गया कि ये बच्ची बहुत ही प्रीमेच्योर है, बहुत कमज़ोर है, 7 दिन 8 दिन अगर ये निकाल जाएगी तो ही इसके सर्वाइव होने के चांसेस होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच्ची इम्प्रूव करती चली गई और 23 दिन हमारे यहाँ भर्ती रही। जब वो दूध पीने लायक स्थिति होगी तो उसको 13 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया गया, बिल्कुल अच्छी हालत में। उसके पेरेंट्स को उसको सौंप दिया गया। 14 मार्च को अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उसके फादर आए और उन्होंने एक वहाँ से जाके हंगामा शुरू कर दिया कि हमने तो लड़का भर्ती किया था और हमें लड़की दे दी गई। हमने उसे बहुत समझाया, हमारी एक केस शीट होती है, कंसेंट फॉर्म होता है, उस पर साइन होते हैं मरीज के, उसको दिखाया भी, समझाया कि लड़की भर्ती की थी, मैंने भी उसको बताया और रोज़ उससे बात होती थी कि भाई लड़की हमारी ठीक है। उसके बावजूद भी उसने किसी अवांछनीय तत्वों के बहकाव में आकर ये झूठा एलिगेशन और मनी पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए अगले दिन ये हमारे ऊपर अनगढ़ आरोप लगा दिया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस का और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा थी। एक विकास शर्मा नाम का जो भारतीय किसान यूनियन का नेता था, उसने वहाँ बहुत हंगामा काटा, बहुत ज़्यादा जो है तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, जिसकी वीडियो फुटेज और ऑडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। और शाम को धरना इस सहमति पर बंद हुआ कि इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद DNA टेस्ट के लिए रोज़ पुलिस और प्रशासन उसको रोज़ फ़ोन करता था कि आप DNA टेस्ट करा लीजिए। बहुत आनाकानी के बाद कई दिनों बाद उन्होंने फिर DNA टेस्ट कराया। उसमें वो फादर था, वो बच्ची थी और उसका एक बेटा और है, उसका भी DNA टेस्ट कराया हमने। तीनों का DNA टेस्ट मैच कर गया, यानी कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर था। विकास शर्मा जो नेता बनता था, इसमें अपने आप को भारतीय किसान का बहुत बड़ा नेता बताता था, उसने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमारे से और डॉक्टर आशीष बालियान से बुला के बोला कि मुझे अगर 2.5 लाख रुपये दे दिए जाएँ तो मैं अभी धरना प्रदर्शन अभी बंद कर सकता हूँ, अभी ख़त्म करा सकता हूँ। और बहुत ही और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता है सबको, लेकिन मुझे बोले बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। उसने बोला मैं आपके अंदर नहीं तो बुझ भर दूंगा। ऐसी अभद्र भाषा डॉक्टर के प्रति हुई सर। तो मैं शासन से, प्रशासन से, अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील करता हूँ कि ऐसे तत्वों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले टाइम में डॉक्टर लोग भयमुक्त वातावरण में काम कर सकें। डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से किस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं? कार्रवाई सख्त, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो इस तरह के तत्व हैं इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त धारा लगाया जाए। शिकायत दी आपने? अभी हम इसके ऊपर मानहानि का और एक FIR भी लॉन्च करने वाले हैं। आज या कल में 1-2 दिन में वो भी उसको हम लॉन्च कर देंगे। अच्छा, इस घटना से किस तरह का माहौल रहा घर में, परिवार में, बहुत के बीच? इस घर से हमारे मैं बहुत स्ट्रेस में रहा। मेरी 7-8 दिन तक मैं सो नहीं पाया। मेरे फादर को उसी दिन सेम डे हार्ट अटैक हुआ, जिसका कि डॉक्टर साहब ने इलाज किया, अब ठीक है वो। ये सिर्फ मानसिक तनाव, यानी कि हमारे घर वालों को और मेरे भाई बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, और मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती थी। तो मैं अपनी स्ट्रेस का मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी मानसिक स्ट्रेस से गुजरा।